हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम जीके के टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे जो एचएसएससी सीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनमें से ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो एचएसएससी की परीक्षाओं में दोहराए भी गए हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। मैकमोहन रेखा का निर्धारण किस वर्ष हुआ था? मैकमोहन रेखा जो भारत और चीन के बीच में है, इसका निर्धारण 1914 में हुआ था। 1914 में। और ये किस किस के बीच में है? भारत और चीन के बीच में है मैकमोहन रेखा। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 1/81। कितना होता है? 1/81। तारों का रंग किसका सूचक होता है? तारों का जो रंग है उनके तापमान का सूचक होता है। जिस तारे का रंग ज़्यादा नीला होता है वो सबसे ज़्यादा गर्म होता है और जो लाल रंग है वो उससे थोड़ा गर्म होता है। उसके बाद भारत में दूरदर्शन की शुरुआत कब हुई थी? दूरदर्शन की शुरुआत भारत में हुई थी 1959 में। 1959 में। सारे के सारे दोस्तों जो क्वेश्चन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। एचएसएससी और एसएससी की परीक्षाओं में ये दोहराए भी गए हैं, इसलिए आपको याद रखने हैं। भारत में इंटरनेट सेवा की शुरुआत कब हुई थी? 1995 में। 1995 में। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। सीडी देशमुख आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? प्रथम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जो है वो देविका रानी को प्रदान किया गया था। किसको दोस्तों? देविका रानी। हरिप्रसाद चौरसिया किससे संबंधित हैं? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादन से संबंधित है। यानी ये कौन सी विधा बजाते हैं? बांसुरी। हरिप्रसाद चौरसिया। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। पोस्ट डेटेड चेक की संज्ञा महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव को दी थी? पोस्ट डेटेड चेक के प्रस्ताव को, जो कब आया था भारत में? 1942 में। और इस प्रस्ताव को महात्मा गांधी ने किसकी संज्ञा दी थी? पोस्ट डेटेड चेक, यानी एक ऐसा चेक जिसकी जो एक्सपायरी डेट है वो जा चुकी है। देवास बैंक नोट प्रेस भारत के किस राज्य में है? देवास बैंक नोट प्रेस भारत के मध्य प्रदेश में है। कहाँ पर दोस्तों? मध्य प्रदेश में। उसके बाद अगला क्वेश्चन, भारी जल की खोज किसने की? भारी जल जिसका जो रासायनिक सूत्र है D2O है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आ सकता है। भारी जल का सूत्र क्या है? D2O। और इसकी जो खोज है वो की थी HC यूरेनिक। किसने? HC यूरेनिक। और इसका जो प्रयोग है भारी जल का वो नाभिकीय रिएक्टर के रूप में किया जाता है। इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कलपकम में, जो किस राज्य में है? तमिलनाडु में। बोमडिला दर्रा कहाँ स्थित है? बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जाफना से श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ा हुआ है? एलिफेंटा दर्रे के द्वारा। किसके द्वारा? एलिफेंटा दर्रे के द्वारा। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, जाफना किस देश में स्थित है? श्रीलंका में। उसके बाद, चेक्का का संगठन किसने बनाया था? चेक्का का संगठन बना था लेनिन ने। किसने? लेनिन ने। उसके बाद, 100 चूहों की अपेक्षा एक सींग का शासन उत्तम है, ये शब्द किसने कहे थे? वाल्टियर ने। किसने कहे थे ये? वाल्टियर ने। 100 चूहों की अपेक्षा एक शेर का जो शासन है वो उत्तम है। रूर घाटी किस देश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये। रूर घाटी जर्मनी में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, रूर घाटी किसके लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए, जो किस देश में है? जर्मनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? यू आकार की जो घाटी है वो दोस्तों हिमालय क्षेत्र में बनती है, जहाँ बर्फ़ जमी होती है। उसके बाद, प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? प्रशांत महासागर का प्रवेश द्वार पनामा नहर को कहा जाता है। किस नहर को? पनामा नहर। उसके बाद अगला क्वेश्चन, डबल फॉल्ट शब्द का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट शब्द का संबंध है टेनिस से। किस खेल से दोस्तों? टेनिस से। विवेकानंद
रॉक किस राज्य में स्थित है? ये दोस्तों रॉक है। विवेकानंद जो रॉक है वो है तमिलनाडु में। किस में? तमिलनाडु में। उसके बाद हुणों पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था? स्कंद गुप्त ने। किसने? स्कंद गुप्त ने। कई बार क्वेश्चन दोस्तों ये रिपीट किया गया है। हुणों पर सर्वप्रथम आक्रमण किया था स्कंद गुप्त ने। उसके बाद सोमपेंस कहाँ के निवासी हैं? सोमपेंस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निवासी हैं। सोमपेंस एक जनजाति है जो कहाँ निवास करती है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। उसके बाद कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है? कपूर को ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, पंकज आडवाणी का संबंध किस खेल से है? स्नूकर से। किस खेल से दोस्तों? स्नूकर से। पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन कब होता है? 21 जून और 22 दिसंबर को। 21 जून और 22 दिसंबर को पृथ्वी पर सबसे लंबा दिन होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, किसने कहा था सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है? कोपरनिकस ने। किस विद्वान ने? कोपरनिकस ने। उसके बाद जनगणना का महाविभाजक वर्ष किसको माना जाता है? डिवाइडेड ईयर ऑफ सेंसस 1921 को। 1921 को जनगणना का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में रेल डाक तार सेवा शुरू हुई? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में रेल डाक और तार सेवा शुरू हुई थी। उसके बाद बलूचिप के नाम से किसे जाना जाता है? बलूचिप के नाम से दक्षिण पूर्वी रेलवे को जाना जाता है। उसके बाद पृथ्वी के विपरीत दिशा में घूमने वाले ग्रह कौन कौन से हैं? अरुण और शुक्र। अरुण और शुक्र दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूमते हैं। अगला क्वेश्चन, 3 बीघा कॉरिडोर किसको जोड़ता है? 3 बीघा जो कॉरिडोर है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है, यानी भारत बांग्लादेश को जोड़ता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये भूगोल में कई बार रिपीट किया गया है। प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन थे? प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक थे डेनिस टिटो। डेनिस टिटो। अगला प्रश्न, विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत का प्रारंभ हुआ 58 ईसा पूर्व में। 58 ईसा पूर्व में। उसके बाद अर्जुन क्या है? अर्जुन दोस्तों एक युद्धक टैंक है भारत का। भारत का क्या है? युद्धक टैंक है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। कहाँ पर? बेंगलुरु में। कई बार इसकी फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। इसरो की फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम कहाँ किया गया? राष्ट्रगान का प्रकाशन सर्वप्रथम दोस्तों तत्वबोधिनी पत्रिका में किया गया। तत्वबोधिनी पत्रिका में। अगला प्रश्न, भारतीय बजट के प्रणेता किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को। जेम्स विल्सन को। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा गया है? आधुनिक युग का तुलसी मैथिली शरण गुप्त को कहा गया है। किसे? मैथिली शरण गुप्त को। अगला प्रश्न, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है? महादेवी वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये हिंदी में कई बार इसको पूछा गया है। आधुनिक युग की मीरा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? महादेवी वर्मा। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा गया है? रैमन मैगसेसे को। रैमन मैगसेसे को एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा गया है। मनी ऑर्डर सेवा की शुरुआत कब हुई भारत में? 1880 में। कब हुई दोस्तों? 1880 में। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अखबारी कागज़ के लिए। किसके लिए? अखबारी कागज़ के लिए। और ये कहाँ पर है नेपानगर? एमपी यानी मध्य प्रदेश में। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब की गई? 1901 में। और ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। दुनिया का सबसे बड़ा जो पुरस्कार है वो कौन सा है? नोबेल। उसके बाद जात्रा किस राज्य का लोक नृत्य है? पश्चिम बंगाल का। प्रश्न ये भी आ सकता है, जात्रा क्या है? लोक नृत्य है। किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का। दुनिया का पुलिसमैन किसे कहा जाता है? दुनिया का जो पुलिसमैन है वो सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। सुरक्षा परिषद को। उसके बाद मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? मिट्टी का जो अध्ययन है वो पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। अगला प्रश्न,
भारत में अधिकांश वर्षा किससे होती है? उत्तर है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से, दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो मानसून के महीने में होती है। उसके बाद एनरोल्ड आइलैंड के नाम से किस द्वीप को जानते हैं? एनरोल्ड आइलैंड के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप को जानते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की कुल संख्या कितनी है? 36। कितनी है? 36। तो दोस्तों ये थे जीके के टॉप 50 क्वेश्चन। कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि से सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से ज़्यादातर जो प्रश्न है एचएसएससी और एचएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें विकास सर ऑफिशियल, क्योंकि ऐसी एजुकेशनल वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।